महादेव की नगरी मुक्तेश्वर से हमारे सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे थे कि होम स्टे का अपडेट दीजिए, वहाँ कितना काम हुआ है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे अपने होम स्टे पे और दिखाएंगे कि क्या क्या काम हुआ। हम चारों लोग ऊपर जाएंगे और थोड़ा बहुत सामान भी हमने संभालना है, कुछ लेबर का काम भी है जो हमें खुद करना पड़ेगा, कुछ पत्थर वगैरह इधर उधर करने हैं, और भी काम है जो आपको दिखाएंगे हम। आप हैरान होंगे कि कैसे निखिल और ऋषिका हार्ड वर्क कर रहे हैं होम स्टे पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज तो तगड़ी धूप निकली हुई है भाई। छिलके विलके भी हमारे सूख जाएंगे, अखरोट के सूखने रखे हुए हैं, जलाने के काम लेंगे इसको। बच्चे ऊपर गए हैं, मैं भी होके आ रहा हूँ जरा ऊपर, देखें क्या काम चल रहा है। और आज तो बहुत ही चमकदार धूप निकली हुई है, कहीं कहीं है बादल। अब हमारी जो चिनाई का काम है वो पूरा हो गया है, टैंक का भी और सेफ्टी टैंक का भी। अब वाटर टैंक की बाहर से प्लास्टर और ये जो कॉलम बचे हुए हैं इनको भरने का काम आज हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हमारा क्या काम चल रहा है। बच्चे भी आए हुए हैं ऊपर, और ये आगे की दीवार थोड़ी टेढ़ी थी और इसमें जो खिड़कियाँ दरवाजे पुराने लगे हुए थे छोटे छोटे, अंदर जाने में टकराते थे सिर से। तो ये पत्थर की जो फ्रंट साइड की वॉल है ये पूरी इसकी तुड़ाई हो चुकी है, और ये नई वॉल बनेगी आगे की, और उसमें CPVC की लगेंगी विंडोज़ और डोर। काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी। कितने इंची की होंगी ये? 21 इंच की, 22 इंच की दीवारें थी ये, और अब लगेगी 9 इंच की। तो थोड़ा सा स्पेस भी और निकल के आएगा। काफ़ी खुले खुले से लग रहे हैं ऐसे दीवार टूटने के बाद। तो निखिल सिलेंडर तो आज नीचे पहुंचा देना। अब कुछ काम स्पीड पकड़ा है और जल्दी से अब हम सोच रहे हैं कि 1 महीने में कम से कम ये वाला काम इधर का ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर फिनिशिंग का काम रह जाएगा और डेकोरेशन का, वो ऋषिका का और निखिल का काम है। सपोर्ट वगैरह हिली तो नहीं कोई भाई? काम जल्दी ख़त्म हो इसके लिए हमने एक ठेका अलग से दे दिया ऊपर के काम का, क्योंकि उन लोगों का काम ये अभी पहले का ख़त्म नहीं हुआ, वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक का। तो ये काम अलग से हमारा पहले शुरू हो गया, ये अच्छी बात है। आपको अपडेट देना था मैंने, तो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं। बहुत दिन हो गए, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपका होम स्टे कितना बन गया, कहाँ तक पहुँचा काम। तो फ्रेंड्स देख लो, अब बहुत स्पीड पकड़ चुका है काम, और मुझे लगता है कि 1 महीने में इधर का जो ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क है वो हो जाएगा फिनिश। उसके बाद रह जाएगा डेकोरेशन का काम। उसको तो स्पीड से कर ही लेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में है, ऋषिका और निखिल ने ही देखना है क्या है। आज तो काफ़ी हमें भी मेहनत करनी पड़ गई। बच्चे गए हुए थे हल्द्वानी और पीछे से आ गया मटेरियल, तो सारा सामान सिमटवाना था। जो पहले वाला सीमेंट था उसको साइड पे लगाया, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा ना सीलन पकड़ रहा था, तो उसको पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर गैस सिलेंडर वाला आ गया नीचे, तो मैंने और रश्मि ने जैसे तैसे करके सिलेंडर नीचे उतारा, सिलेंडर ऊपर लेके आए। और ऐसे ही वो ऊपर एक जगह बल्ब लगाना था सीमेंट वाले कमरे में, और बहुत सारे काम ऐसे थे। और लेबर भी नहीं मिली मटेरियल उतारने के लिए, तो सीमेंट को अभी सड़क पे ही रखा हुआ है हमने, नीचे मोम जामा बिछा के पॉलीथीन, और ऊपर से भी ढका हुआ है। तो हल्के हल्के जैसे बादल बन रहे, थोड़ा डर लगता है। अब कॉन्ट्रैक्टर से बात की है कि कम से कम सीमेंट तो उतरवा दे आज नीचे। देखो थोड़े थोड़े बादल भी बन रहे हैं ना, तो इसलिए डर लगता है। सीमेंट बाहर पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। थोड़ा मिस्त्री को भी गाइड करना है कि कहाँ कहाँ खिड़की रखनी है, कहाँ दरवाज़ा रखना है, वो सब। क्योंकि वो आगे की दीवार मैंने आपको दिखाई थी, या दोबारा दिखा दूंगा, वो पूरी हमने तोड़ के नई बनवा रहे हैं। तो उसमें खिड़कियाँ दरवाजे भी छोटे छोटे लगे हुए थे, पुराने पहाड़ी घर के जैसे होते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें अपील नहीं कर रहा था कि इसी को ऐसे रहने दें, तो मज़ा नहीं आता। कम से कम विंडो तो बड़ी होनी चाहिए जिससे व्यू दिखे सामने। इतना सुंदर व्यू है, स्नो पीक्स दिखती हैं बिल्कुल, तो वो बेडरूम से ही दिखनी चाहिए। तो इसलिए हमने अब बड़ी बड़ी खिड़कियाँ उसमें लगवा रहे हैं, और लगेंगी भी CPVC की, आजकल जो मटेरियल चल रहा है लेटेस्ट। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ यहाँ नीचे अपने होम स्टे पे। तो आज आके देख रहा हूँ कुछ प्रोग्रेस लग रही है काम की। प्लास्टर वगैरह बाहर से हो गया, घुटाई हो गई सीमेंट डाल के इसमें, जिससे कि वाटर प्रूफ भी हो जाता है ऊपर सीमेंट की घुटाई करने से। अब ये साइड की दीवार में हो रहा है प्लास्टर। ये जितना भी बाहर का एरिया पूरा प्लास्टर होगा, और उस पर होगी घुटाई। उसके बाद इसकी होगी अंदर से प्लास्टरिंग। ये पूरा एक ही दिन में प्लास्टर होगा अंदर से, ताकि जॉइंट ना आए कहीं पे, जिससे कि लीकेज के चांसेस ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर लेंटर डलेगा, और मेन काम हमारा फिर हो जाएगा फिनिश यहाँ पर। मौसम तो अच्छा बना हुआ है काम करने वाला। धूप आती है कभी कभी, छाया आ जाती है, तो बढ़िया काम चल रहा है। अब वो ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर क्या काम चल रहा है।
ये जो ऊपर दीवार हमने निकाली है ना, पत्थर की दीवार थी ये पूरी, ये उसका सारा पत्थर यहाँ पे डंप किया है। ये सारा का सारा यूज़ में आ जाएगा, रास्ते के लिए जो दीवार बनेगी उसमें यूज़ हो जाएगा सब। ये हमारे बसंत जी मस्त मिस्त्री हैं, ये बिहार से, इनका काम बढ़िया रहता है सफाई वाला। दरवाजे और खिड़की का स्पेस छोड़ के बाकी चिनाई कर देंगे। ये दीवार हमारी 22 इंची की थी और अब 9 इंची की बन रही है, तो ये लगभग 1.25 फीट जगह बच रही है जो कि रूम में आ जाएगी। जो ये सेंटर वॉल है ये तो एज इट इज़ रहेगी, इसके साथ में यहाँ पे एक डोर आएगा और इधर एक बड़ी सी विंडो आएगी ग्लास वाली, जिससे कि अंदर बेडरूम से ही व्यू दिखेगा। देखो बेडरूम से ये व्यू दिखेगा। और मज़े की बात है यहाँ स्नो पीक्स भी दिखती हैं यहाँ से। जब ये क्लाउड्स नहीं होंगे तो स्नो पीक्स भी दिखेंगी, हिमालय की स्नो पीक्स, नंदा देवी, त्रिशूल, हाथी पर्वत और नंदा कोट, वो सारी यहाँ से दिखती हैं स्नो पीक्स। मिस्त्री जी अद्दे वद्दे बीच में घुसेड़ते जाओ आप, जहाँ जहाँ लग सकते हैं। अद्दे बहुत ज़्यादा है ना हमारे पास, वेस्ट जाएंगे नहीं तो। ये देखो फ्रेंड्स, पहले के दरवाजे और खिड़कियाँ क्या मोटी मोटी लकड़ी लगी होती थी इसमें। और मज़े की बात है 50-50 साल पुराने ये लकड़ियाँ हैं और अभी भी फर्म है बिल्कुल। 50 साल पहले के लगे हुए हैं ये फूल सारे बरसात में गिर गए बेचारे। अब दोबारा से इनको बांध बूंद के करेंगे ठीक। वो एक होटल जो आप देखते हो, हमारे घर से भी देखते हो ना, वो वाइट वाली बिल्डिंग कौन सी है, वो ये वाली है। एक व्यू छत से दिखाता हूँ मैं आपको। वो हमारा कॉटेज, ये सारे फ्रूट ट्री हैं, भर जाते हैं प्लम से ये सब। चारों तरफ पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है, फुल ऑफ नेचर। ये देखो, ये था पहले यहाँ पे पहाड़ी चूल्हा मिट्टी का, और ये छोटी सी एंट्री, चोर दरवाज़ा दूसरे रूम में जाने के लिए। बोन फायर प्लेस इंटरनल, जिसे कि चिमनी भी कहते हैं। ये हमें ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। आज तो जोरदार काम चल रहा है, धनाधन है। घुटाई हो रही है, पलस्तर तो हो गया चारों तरफ। आज तो जोशी जी स्पीड खींची है इन्होंने, हैं? कह रहे थे चाहे 10 बज जाए करके जाएंगे, ये तो 4 बजे खत्म करने को हो रहे। कोने वोने सही से मिल रहे हैं वो उधर के? घुटाई हो रही है, प्लास्टर तो पूरा हो गया। दरवाजे और खिड़कियों की शेप अब नज़र आने लग गई। इसमें पूरी 4.5 फीट की विंडो रहेगी और 3 फीट का दरवाज़ा, दोनों रूम्स का। चिनाई तो बढ़िया कर रखी है। और ये किचन के लिए डार्ट छोड़े हुए हैं, यहाँ से जो किचन की वॉल आएगी ना, वो इसमें फंसेंगे सारे। यहाँ पर लगभग 6.5 बाई 8 की किचन हो जाएगी, बिल्कुल अटैच रहेगी इसके साथ। किचन में भी एक विंडो देंगे सामने व्यू के लिए, सामने का व्यू दिखेगा पूरा किचन से। ये 2 जने अगर लगाते ना तो आज पूरी हो जाती चिनाई। एक मिस्त्री लगा रखा ठेकेदार जी ने भी। हाँ, तभी तो पैसे बचा के भेजेंगे वहाँ। ये देखो, ये आ रहा है दीपक। दिहाड़ी पे थोड़ा ढीला पड़ जाता है और ठेके पे तो अभी तक खींच देता है पूरी गाड़ी को। और पीछे पीछे गोपाल नीचे मुंह कर लिया इन्होंने ताकि शक्ल नहीं दिखाई दे। बीन्स लगी हुई हैं। ओ, एप्पल के ऊपर बीन्स चढ़ गई हैं। क्या हवा आई है ठंडी ठंडी, ऊपर आते ही नज़ारा एकदम बदल जाता है। वो हमारा कॉटेज और ये हमारा होम स्टे। ये हमारा कॉटेज। सही बात है। इस रूफ पे भी काफ़ी जगह है घूमने की, है ना? काफ़ी बड़ी छत है यूँ।
यहाँ पे बैठ जाए आदमी शाम को, और ठंडी ठंडी हवा के मजे और साथ में नज़ारे, और सामने देखे हिमालयन व्यू, स्नो पीक्स। दिखाई देती है। आज तो मिस्त्री लोग ऐसे लगे हुए हैं दनादन, क्योंकि ये जो वाटर टैंक की प्लास्टर है ना, और उसके साथ सीमेंट की घुटाई, ये एक ही दिन में होती है। जो नीचे का इसका फर्श है और चारों दीवारें, ये विदाउट ब्रेक होती हैं, ताकि जॉइंट से जॉइंट मिल जाए गीला गीले में, क्योंकि अगर सूख जाएगा तो वहाँ से लीकेज बन जाएगी, और थोड़ी सी भी लीकेज बनेगी तो पानी पूरा धीरे धीरे करके लीक हो जाएगा। तो ये मुझे यहीं पता चला कि ऐसा होता है। मैं कह रहा था इतना क्यों लगे हुए हैं आज। सनसेट हो गया कि अभी बादलों के पीछे ही है, क्लाउड्स आ गए ना, सनसेट तो नहीं हुआ अभी। और देख नींबू भी मोटे मोटे होने शुरू हो गए भाई। हाँ, इधर थोड़ा सा मसाला डाल के ना, इसकी ढाल तो इधर आ जाएगी, तो 2 पाइपों को जॉइंट कर देंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। पूरा ये रूफ को साफ करके, और इसका पानी पूरा लेंगे हम टैंक के अंदर। ये देखो, ये कुर्सी बना ली। एक दिन रिश्का भी बैठी हुई थी यहाँ, पता है? आप बैठे थे, ऋषिका माँ बैठी थी। अच्छा, मैं बैठा था यहाँ। ये अच्छी जगह है हाँ, नहीं बैठे। किनारे से व्यू लेने के लिए। यहाँ से पूरा देखो, एक यहाँ एक वहाँ। ये रश्मि और ये व्यू। इवनिंग का ना बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है मौसम, मजा आता है। धतूरे के उनके वहां भी हैं, होटल में भी। ये देखो, यहाँ पे खेती होगी। छत के ऊपर हाँ, ये देखो, ये घास उगी हुई है सारी। ये मेथी जैसी है, मेथी जैसी। ये यहाँ पूरी में उगी हुई है। ये भी ठीक करना पड़ेगा, नीचे को गिर रहा है ना ये। और इसमें तो पूरी तुम्हारी क्यारी बन गई है। हाँ, ये देखो, ऊपर से मिट्टी आई है ना, तो ये साथ पूरी क्यारी बन गई है। सफाई। प्यारे प्यारे से फूल। आज निखिल का ऑफ है, तो आज हम चारों इकट्ठे जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं, जो हमारे करने लायक काम है वो हमें करना है। थोड़ा सफाई वफाई का देखेंगे, सामान इधर उधर करेंगे। तो चलें भाई। ये कौन सी गन? अच्छा, थोड़ी है, मुझे ऐसा लगा ये कोई गन लेके कर रहा है। देख रश्मि, बारिश आई थी तो ये त्रिपाल मैं और निखिल करके गए थे सीधी। हाँ, और इसमें हमारी हालत खराब हो गई थी। लगी हुई थी, लेकिन ये बीच में से झुकी हुई थी ना, तो पूरा पानी पानी भर गया। फिर पाइप से निकाला हमने पानी, उसके बाद ये लगाई बीच में। एक तो फट्टा धम से नीचे गिर गया जो इधर लगा हुआ था। फिर ये सपोर्ट लगाई, उधर लगाई, उधर पीछे बांधा, ताकि इसकी स्लोप बन जाए। हाँ, पानी रुकना नहीं चाहिए ना। हाँ, तो आज ये करो, थोड़ा इसमें से जो पत्थर हैं वो तो निकाल लेते हैं अलग, हाँ, वो साइड कर देते हैं, है ना, मोटे मोटे पत्थर। बाकी कोशिश करते हैं उसमें फेंकते जाते हैं मिट्टी। जो हल्का काम है ना, हाँ, वो मैं बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पत्थर है, बड़े नहीं है। बाकी जो भारी काम है वो आप लोग करो, क्योंकि ये पत्थर ना सारा हमारे ये जो वॉल बनेगी ना, उसमें भरान में काम आएगा और काफी बेनिफिट हो जाएगा। मेरे को तो सीट भी मिल गई है। अब ये जम गया ना बारिश की वजह से, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। पहले सूखा सूखा पड़ा था ना, वो तो वो लानी पड़ेगी फिर, क्या? जिससे हम मिट्टी ऐसे ऐसे करते हैं ना, कुटली। अद्धा इधर फेंक देते हैं जहाँ पहले सारे पड़े हुए हैं। हाँ, ये पूरा फिल होना है। ये मोटे मोटे पत्थर भी बीच में रखे हुए हैं इन्होंने। कोई नहीं, जो दबे हैं पड़े रहने दो, फिर क्या करें। बहुत बड़े बड़े भी हैं। ये है जैसे ये तो दीवार में काम आ जाएगी, इतना बड़ा पत्थर है। ये है जैसे इसको बीच में दबाने का क्या फायदा। ये तो है। ओ क्या हुआ? पत्थर एक मोटा सारा निकल अच्छा। के निकाल के फेंका। मैंने समझा कोई चीज, वही साउंड हुआ ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, अदरवाइज वो ऐसे जैसे पत्थर पड़े हुए हैं ये बीच में ही दबे ही रह जाएंगे। और यहाँ पर पत्थर की बहुत अहमियत है। पत्थर तो इतना यूज़ होता है यहाँ पे पहाड़ में, जितनी भी रिटेनिंग वॉल्स हैं, मिट्टी को रोकने की जगह हैं, वो सब पत्थरों से ही होती हैं कवर। और पत्थर इतना महंगा आता है, जैसे ये रॉयल्टी बंद होती है तो 25,000, 24,000, कोई 22,000 ऐसे दे रहा है इसका एक डंपर, जिसमें सिर्फ 5 घन मीटर पत्थर होता है। दीपक, ये ले जा आधे अद्दे लगवा दियो सारे, आज जितने पड़े हैं ये। यहाँ से उठा लेना, 1-2 कट्टे भर के ले जा।
हम लोगों का शुरू से ये रहता है कि काम करने से कुछ नहीं होता, कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ ही बनती है। तो जो हम खाली समय, अब छुट्टी का दिन है, अपना मेहनत कर लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं। ये यहाँ दबा हुआ है, वो उधर पड़ा है, ये अद्दे यहाँ पड़े हुए हैं। हल्के हल्के रश्मि बैठ के देखो, ये इधर को कर रही है। ये सारे एक जगह कर देंगे ना, थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालने की भी जगह होती है। ये रास्ता है, यहाँ से मटेरियल आता है सारा। जो बिल्कुल छोटे वाले बच जाएंगे ना, वो नीचे रोड़ी रोड़ी कूटने के काम आ जाएंगे। मोटे मोटे अद्दे ये लोग ले जाएंगे ऊपर, जितने वॉल में लग सकते हैं। साथी हाथ बटाना साथी रे। उधर से वो इधर कर रही है रश्मि, मैं आगे कर रहा हूँ। इधर का तो हो गया ईंट का। आज देखो शायद ये चिनाई पूरी हो जाए। कल तो जबरदस्त बारिश की वजह से ना मिस्त्री आया ना लेबर आए। तो आज देखते हैं ये चिनाई अगर पूरी हो जाए तो हो तो जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिक वर्क कम ही है। ये पूरा विंडो और दरवाजे का एरिया इतना इतना छूट रहा है, तो ब्रिक वर्क तो कम ही आज हो जाएगी चिनाई। पूरा हमारा ये एरिया है ना मटेरियल से पैक हो चुका है। तो धीरे धीरे इसको भी सेटिंग बिठानी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया आने जाने का। मेन तो ये अब दीवार बनेगी, उसमें पत्थर लगेगा सारा। रुको। सरिये वरिये भी इधर उधर हाँ, फेंक रखे हैं सारे। लो, तो ये चीजें खुद ही संभालनी पड़ती हैं। उस तरफ से निखिल खींच लेगा इसको, यहीं छोड़ दो। निखिल तू उधर से खींच ले। इसका तो बंदे आज नहीं आए इधर वाले काम के। अभी ये तो अच्छा है हमने 2 जगह कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। पहले ये तो काम ढीला बहुत ही होता। अभी तो और 6 महीने ना बनता। हाँ, हमारे व्यूअर्स बार बार पूछ रहे हैं कि होम स्टे हाँ, कब रेडी होगा। तो हमने इसलिए जो है ना एक काम ये अलग दे दिया, ताकि जल्दी से स्पीड अप हो। रश्मि तू हैवी वाला कोई मत करना। नहीं, ये काम। तो सरिया ऐसा है। व्यूअर्स हमें डांट लगाते हैं। ये सिंगल पर इसका मन करता है काम करने का। रश्मि का बहुत आदत पड़ी हुई है। आदत पड़ी, पर लाइट से लाइट वर्क देखो आप। हाँ, वो तो है ही। ये तो निखिल का जिसमें कि मेहनत कम हो। नहीं, वो तो अब जैसे ये दबा हुआ है सरिया, ये नहीं निकाल सकती, इसको छोड़ दिया। पता है मुझे, इसमें ये नहीं हो सकता। ये तो मिट्टी हटेगी तभी निकलेगा, तभी वो मुझे निखिल लगता है, क्योंकि वो बाहर तक निकला है ना। हाँ, निखिल खींच सकता है तो खींच लेगा। नहीं, फिर भी क्यों ताकत लगानी है जब हमने हटानी है मिट्टी। निखिल को तो बॉडी बिल्डिंग करनी है भाई, लगाने दे ताकत। अब तो कुछ थोड़ा थोड़ा साफ हुआ ऋषिका। सुबह तो बिल्कुल पैक हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल नीचे बादलों के ऊपर चढ़ रखे हैं हम। निखिल ने खींच दी भाई रॉड वो वाली। हमसे तो दूसरी मैं कह रहा था निखिल खींच देगा। मिट्टी में फंसी थी ना, दबी हुई थी, हमसे तो नहीं निकल रही थी। तो ये बड़े वाले अद्दे लगने वाले हैं ना, हाँ। इनको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। इनको अभी फिलहाल इधर को फेंक दूं, इधर से उठा लेगा ना। अरे अभी तो उधर को फेंके मैंने। हैं? हाँ, मैंने उधर फेंके। जो बिल्कुल छोटे टुकड़े हैं ना, हाँ, वो तो खैर अलग चीज है। ये तो खोदेगा तब निकलेगा। पत्थर बीच में दब गया ना। नहीं, ऊपर तो जो ऊपर से वो तो निकल रहा है। हाँ, जो निकल सकता है वो निकाल लेंगे, फिर खोद लेंगे। ये बहुत बेनिफिट होगा इसका। भरान में जाएगा सारा ये पत्थर। बहुत ही, ये पत्थर ही तो है, ये सारा मिट्टी कम है, पत्थर है ज्यादा। पहले ये ऊपर से खोदो, नहीं तो वो एकदम खड्डा बन जाएगा। ये जहाँ तो अब खड़ा है मारो ना, उस पे 2 कस्सी ऋषिका। हट हट देखने दे ऋषिका कैसे करती हाँ, है। तभी तो कह रही हूँ मैं। देख के बैलेंस मत बिगाड़ देना। हाँ, बस ऐसे घसीटो। एक्सपीरियंस ले रही है ऋषिका। देखो हर चीज में एंजॉयमेंट हो सकती है, लेकिन उसको अगर निखिल तरीका हो। नहीं। ओ, रुको 1 मिनट। साइड पे लेके रहेंगे तो जोर लगेगा। अपने नीचे खींच लो बस।
निखिल ने तो पहले भी जो अपना कॉटेज बना था उसमें काफ़ी काम किया है ना, इसको एक्सपीरियंस इसको है। पता भी चल गया कैसे क्या करना है। ये कट्टे उधर कोने में फेंक दे। ये जम जाता ना ऊपर पैर से चल चल के। ये देखो निखिल ने वहां कर दिया नीचे, आगे से रिशिका ने घसीट दिया सारा। लग नहीं रहा था लेकिन कर दिया ऋषिका ने। कर रही हाँ है। सब दोनों निखिल निखिल ट्रेनिंग दे रहा है। रास्ता भी क्लियर हो जाएगा ना ये। यहाँ से कल बहुत ही फिसलन हो गई थी बारिश आते ही, क्योंकि पेट निकला हुआ है ना, यूं स्लोप बनी हुई थी। फिर से बादल आ गए भाई। साथ साथ फिसलना भी हो रहा है। रिश्का गर्मी लग गई ना, जैकेट उतार दी काम करने से। वो तो होता है। ये थोड़ा सा इसको मैं खोखल कर देता हूँ ना, पत्थर छट जाएंगे फिर उसमें। इस साइड में कम है पत्थर। ये निकला पत्थर। हाँ निकल रहा है। ये पूरा नहीं भरना है ये, कोई नहीं, अंदाजे से अभी तो थोड़ा- बहुत है मैंने बेटा, बताया ना, लेकिन इसमें वहाँ से का निकल लेवल- जाएगा ना, ईंट निकाल दियो। वो पीछे का लेवल लेना है ना, तो इसमें लगभग 4-5 रद्दे तक ही वो नीचे ऊपर का खुला छोड़ना, वो थोड़ी बहुत भरनी होगी, बाद में भर जाएगी। ये लेवल पहले आ रखा है ना मिट्टी का, इससे ये थोड़ा- जो ये है ये थोड़ा हल्का नीचे ही रखना है, क्योंकि रोड़ी कूट के इसमें पक्का मसाला भी डलेगा ना साथ साथ। निखिल ने जो पहला हमारा कॉटेज बना था उसमें भी बहुत ही काम किया था, थोड़ा आइडिया भी हो गया इसको। थोड़ा रास्ता भी बन जाएगा ना आने जाने का। दोस्तों ये होमस्टे निखिल और ऋषिका का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और दोनों इसमें तन मन धन सब कुछ लगा रहे हैं, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं और प्लानिंग सारी यही कर रहे हैं क्या कैसे होगा। दोनों बच्चे होमस्टे के हर काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो लेबर वर्क ही क्यों ना हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यही हमने अपने माँ बाप से सीखा था कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जरूरत पड़ने पर हर काम कर लेना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।